अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेस्टर लाइक ब्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 30 अगस्त 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर देख लेते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर फंडामेंटल न्यूज़ के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा है। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ज़ाती जमा खर्च का इंडेक्स, ये 5:30 बजे है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे है। एक बात अहम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि आज वीकली और मंथली क्लोजिंग एक दिन है। सेम डे पे वीकली और मंथली क्लोजिंग आ रही है, जिसकी वजह से आपको खासी एहतियात करनी होगी ट्रेडिंग करते वक्त। एसएल लाजमी यूज़ कीजिएगा और छोटी लॉट यूज़ कीजिएगा ट्रेडिंग करते हुए। अपनी इक्विटी को देखते हुए लॉट ओपन कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और कल का रिकैप करते हैं। ये कल मैंने सेल का जोन दिया था 2516.8 से लेकर 2512। मार्केट यहाँ से थोड़ी सी सेल आई और उसके बाद ऊपर चली गई। ग्रुप में मैंने सिग्नल शेयर किया था वो 2524 से 28 से सेल और 32 कैसल के साथ। मार्केट सारा दिन ऊपर रही। ऊपर रहने के बाद 2524 लगाने के बाद 24.5 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई। न्यूज़ टाइम में नीचे आके हमारा ये बाय का जोन था और यहाँ पे बाय का सिग्नल भी दिया हुआ था। इस बाय के जोन में आई 2503 लगाने के बाद फिर अप हुई और इसने ट्रिपल टॉप जो लगा हुआ है उसके पास चौथा टॉप बनाया 2528.5। ये आपको मैं बता दूं, H4 में जो टॉप बन रहे हैं ये लाइन लग गई। ये एक टॉप बना हुआ, ये भी तकरीबन उसी के पास है। ये तीसरा और ये अब चौथा हो गया। जी फ्रेंड, अगर मार्केट अब दोबारा इस हाई की तरफ आती है तो चांसेस काफ़ी हैं कि इजीली ब्रेक कर जाए, मतलब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए। आज मार्केट ने मंथली और वीकली करेक्शन भी करनी है, वो भी माइंड में रखेंगे। और ये हमारा यहाँ पे बाय जोन था वो डल हो गया। खैर, अभी नया जोन बनाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई है और रिट्रेसमेंट से इसको कंफर्म भी करते हैं कि यहाँ से बाय ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती। कल मार्केट ने जो डाउन लगाया था वो लगाया था 2504 और टॉप फिर 2528 समथिंग, ये इसका टॉप है। यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो इसकी 50% रिट्रेसमेंट बन रही है 16 से 2516 और नीचे 67% रिट्रेसमेंट बन रही है 12 से। ये सेल जोन, सॉरी बाय जोन हमारा हो गया ये रिट्रेसमेंट के लिहाज से। यहाँ से सेल जोन को हटाते हैं और अगर इनगल्फिंग देखें, इनगल्फिंग से 2517 से लेके 2509 यहाँ तक हम इनगल्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय जोन लगाते हैं।
तो हमारा बाय जोन बेसिकली 2509 से लेके 2516 तक है। मार्केट इसी जोन में आके ऊपर जा रही है। अगर यहाँ से बाय लिया हुआ है तो इसको आप होल्ड रखेंगे, और अगर मार्केट मंथली करेक्शन करने आ जाती है, वीकली करेक्शन करने आ जाती है, तो वीकली करेक्शन में ये 50% तो अपना ये डेली का किया है, और 50% इसका जो वीकली का है वो 2505 के पास पास पड़ा हुआ है। और अगर मैं इसको अब रिट्रेसमेंट यहाँ से इसको हटाते हैं, अगर मंथली कैंडल देख लें तो मंथली कैंडल पे अगर रिट्रेसमेंट लगाए तो मार्केट कहाँ तक करेक्शन कर सकती है? 50%, 2435 और ऊपर 2460। अगर इसमें मैं 30% भी ऐड कर दूं, 23%, अगर मंथली की ये 23% रिट्रेसमेंट करने की तरफ आए तो कहाँ तक पॉसिबल है? जी, 23% रिट्रेसमेंट 2515 वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, और विद इन अ मंथ ये 2435 2470 तक का ये 38% भी हो चुकी हुई है इसकी, और 50% अगर करने की तरफ आ गई मार्केट तो फिर ये 2435 तक जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। लेकिन जब तक मार्केट 2500 से ऊपर क्लोजिंग दे रही है हमें, तो हम यही समझेंगे कि मार्केट बाय है, मार्केट में बाय मूव अपना पोटेंशियल है। अभी तक H4 में, H1 में ये बाय के ट्रेंड में, डेली में, वीकली में, मंथली में, सारे बड़े टाइम फ्रेम में ये बाय स्ट्रक्चर में है, और मार्केट को अब बाय ही जाना चाहिए। अगर करेक्शन करती है तो मेरे ख्याल में 2505 वीकली और कल का जो लो था उसको स्वीप कर सकती है, मजीद उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही रहेगी। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे हमने बाय का जोन दिया था, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हुआ, डिमांड जोन बन चुका हुआ है। अब ये वाला अगर दोबारा मार्केट यहाँ पे आती है तो दोबारा यहाँ से बाय करें, और सेल का ये एरिया रिजेक्शन एरिया था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन निकाल दो। मैंने जो इसका सेल दिया हुआ है वो ऊपर दिया हुआ है 78 के पास, 77 78 के पास, ये सप्लाई जोन है। यहाँ से इसको सेल करेंगे, यहाँ से छोटी सेल आएगी। और अगर ये देखा जाए कल के मूव का रिट्रेसमेंट कितना किया है इसने, तकरीबन 38 और 50 इसके दरमियान किया हुआ है इसने रिट्रेसमेंट। 50% रिट्रेसमेंट 74.85 बन रहा है, और 67, हाँ, इस जोन के ऊपर पिन पॉइंट अगर टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने लगे तो यहाँ से बाय करें। और अगर टॉप पे जाती है तो ये क्योंकि रिजेक्शन जोन था, सप्लाई जोन नहीं बना, यहाँ से मार्केट एफवीजी छोड़ के नहीं वापस आई, तो यहाँ से दोबारा सेल ना ली जाए तो बेहतर है। मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट भी अब अप ट्रेंड में ही चल रही है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी। बीटीसी पे बाय का जोन दिया था और सेल का जोन भी। बाय के जोन के पास से होके ऊपर गई और सेल के जोन के बिल्कुल पास चंद पिप्स के फासले से वापस आई मार्केट, और ये सेल इनगल्फिंग बनाई। नीचे ये स्ट्रांग
बाय का जोन है। अगर यहाँ देखें इस एरिया में जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, एक इसने सेल इनगल्फिंग फेल अपना बनाई और वो फेल हुई, बाय इनगल्फिंग बनी, बाय इनगल्फिंग को फेल करने की कोशिश हुई लेकिन फेल नहीं हो सकी और मार्केट ऊपर गई। ये जिस तरह की कैंडल कॉम्बुलेशन हो चुकी हुई है, अगर यहाँ पे आपको एविडेंस मिलता है बाय का छोटे टाइम फ्रेम में, बीटीसी या वोलेटाइल पेयर है, आप H1 में इसकी एंट्री फाइंड करेंगे। तो अगर H1 में बुलिश इनगल्फिंग आपको इस जोन में मिलती है और टेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो आप बाय करेंगे। ऊपर ये एफवीजी के साथ सेल इनगल्फिंग है लेकिन ये तकरीबन प्ले हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट ये एरिया प्ले हो चुका हुआ है। अब सेल जो करेंगे हम वो टॉप से करेंगे, अपने ऊपर वाले जोन से 64-65 हज़ार वाले से। और बाय अगर करनी है तो बाय के लिए ये मैं एरिया आपको बता देता हूँ, 58,450 से लेके 59,100, ये आपका बाय का एरिया है। और मार्केट अभी इसी एरिया में है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये जो एरिया था सेल का, ये प्ले हो चुका हुआ, इसको डल कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। 3 पेयर और तीनों पे बाय और सेल जोन बता दिए मैं। उम्मीद करते हैं कि आप आज प्रॉफिट लेंगे। और वीकली और मंथली क्लोजिंग है, अगर प्रॉफिट नहीं लेना तो कम से कम लॉस नहीं करवाना आज। थैंक यू फ्रेंड्स।